कर्म जो हम मनुष्य
सृष्टि जो है, मानवीय सृष्टि है, जो रजोप्रधान है, उसके लिए जो कर्म करने की बात है कि कर्म तो करेगा ही वो, लेकिन किस प्रकार से अपने कर्म को नियंत्रण करे कि वह भगवत भावना की ओर वो जो है आकृष्ट हो जाए, उसका शुभारंभ हो जाए। जब ते राम ब्याही घर आए, वो राम के साथ अपना तारतम्य बना ले। राम तो हैं हमारे हृदय में, रमे रामे मनोरमे, वो हैं ही, लेकिन उनके साथ हमारा तारतम्य नहीं हो पाता। कर्म ही हमारा, कर्म चूँकि हम रजोगुण प्रधान है, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन हमारा कर्म ऐसा नहीं होता है जो भगवान के साथ जुड़ जाए। ब्याह ही घर आए, मतलब ये है कि आप जुड़ जाइए उनसे। जैसे किसी दूसरे घर की लड़की किसी दूसरे घर के लड़के से जुड़ जाता है। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि ये जो हमारा काम है, यही अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह जो प्रसन्नता है, अनुभूति, वह इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। वो आपको थोड़ी देर के लिए भली कुछ सुख दे, लेकिन आपका सबसे परम शत्रु है। वो आपको बहुत नीचे की ओर ले जाएगा, चरम शत्रु कहते हैं। तो इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रियां जो हैं हमारी, मन बुद्धि, ये सब इंद्रिया, मन और बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम, इस काम का निवास स्थान, उच्यते, कहा जाता है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। और इसी इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता हो ना। ये काम है ना, ये हमको चरम शत्रु की ओर ले जा रहा है। इंद्रिय भोक्ता भले कुछ अनुभूति प्रसन्नता का कर ले, जो इंद्रियों का भोक्ता है, माने हम लोग जो इस इंद्रियों से कार्य ले रहे हैं, उसके विषय के अनुसार भागे चले जा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए आपको प्रसन्नता वह दिला दे। जैसे किसी की बुराई आपका कान सुन रहा है, आप जो है कुछ देर के लिए प्रसन्नता आपको मिले, कोई ऐसा भोजन आप कर लें जिह्वा को अच्छा लग रहा हो, कुछ देर के लिए वो प्रसन्नता दिला सकता है। कुछ ऐसा दृश्य जो फिल्म में देखा जाता है, आँख को कुछ देर के लिए प्रसन्नता आपको दे देगा। आँख के द्वारा आप प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं उस इंद्रिय के द्वारा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं वो मन बुद्धि के साथ इस काम का निवास स्थान कहा जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एतै विमोहयति एव इह ज्ञानम् आवेद्य देहिनम्। जो हमने
हमने कहा था ना, वही बात है कि आखिर करता काम क्या है, उसका निवास स्थान ये इंद्रियां और मन बुद्धि है, तो करता क्या है? वो जो है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से धूल आईने को ढक लेता, दर्पण को ढक लेता है, जिस प्रकार से धुआं अग्नि को ढक लेता है, जिस प्रकार से वो भ्रूण गर्भस्थ शिशु लपेटा रहता है, उस प्रकार से यह काम जो है जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तही से आ गया इन सबों से, ये जितने हैं इंद्रियानि 10, मनः 11, बुद्धि, ये सब एतै विमोहयति, मोहग्रस्त कर लेता, विमोहयति ज्ञानम, एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम, देहिनम माने शरीरधारी को ढक कर, क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, जो हमारा शत्रु है, जिस प्रकार से भारत हो या अभी जो यूक्रेन हो, उसके विभिन्न, उसके द्वारा जो ग्रहण किया हुआ स्थान है, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यूक्रेन का, उसी पर रूस का जो है आधिपत्य हो जाए तो उस पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। इसीलिए भगवान करे, तुम्हारा जो ये इंद्रियां है ना, तुम्हारे शरीर के भीतर है 10, मन भी तुम्हारे भीतर है, बुद्धि भी, और इन सब का, सबको निवास स्थान के रूप में काम व्यवहार कर रहा है। इसलिए भगवान संकेत कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो है हमारे वैकृत सृष्टि नहीं है, ये सब प्राकृत सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, प्राकृत सृष्टि के अंतर्गत आते। हमारा जो सृष्टि भगवान करने लगे इस जीव का, उससे पहले ये सब का सृष्टि कर दिए। तो बता दिए कि उस समय चोर सब भी बैठा हुआ है, सावधान हो जाओ। भगवान संकेत कर रहे हैं, उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है, तब न वार करोगे। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अगर केंद्र बिंदु खोजा जाए यूक्रेन का, अभी जैसे रूस खोजने लगे तो देखेगा राजधानी होगा, राजधानी में ही सब बैठा हुआ है, राजधानी के ऊपर करो आक्रमण। ऐसे ही हमारे इन समस्त जो 12 है, अब कहाँ खोजोगे, काम बैठा हुआ कहाँ है? तो केंद्र बिंदु देखो, केंद्र बिंदु मन है उसका। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। कैसे कैसे देखो, एक के बाद एक हो रहा है। इंद्रियों मन के अधीन है, सारी इंद्रियां मन के अधीन है। तो इंद्रियां जो विषय परोसती है, मन उसका शरण स्थली बन जाता है। उसके बाद बुद्धि जो है रुचि लेने लगता है, उस काम पूर्ण रुचि राजधानी बन जाता है, रुचि लेने लगता है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। वास्तविकता तो ये है कि एकदम आत्मा के बगल में सबसे पहला घर बुद्धि का है, उसके बाद मन का है। लेकिन पड़ोसन गड़बड़ा जाए तो उस घर, अगले घर का बर्बाद होना निश्चित है। तो ये पड़ोसन जो है वो काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यहीं पर उसका अहंकार उत्पन्न हो गया, और वो तमोगुणी को, तमो अहंकार, रावण को जैसे अहंकार हो गया, तो रावण अहंकार उत्पन्न हुआ, इसका मतलब आप रजोगुण को तमोगुण में परिवर्तित कर दिए। किस प्रकार से परिवर्तित किए सो देख लीजिए। और यह
वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इससे अपना अहंकार खूब बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मान के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। क्या है कि जो मनुष्य, विवेचना में क्या है कि जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गदहा या बैल के समान समझना चाहिए। फिर से समझिए, मद्भागवत में इसी की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु की स्वधि, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।